Hello everyone, this is AK ma'am. Welcome back to my channel Literature Wizard. Now we will discuss the next chapter of the book Beehive, that is titled The Snake and the Mirror. This is very humorous और hilarious story. It means इस स्टोरी को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत हंसी आने वाली है. ओके, बिकॉज ये बहुत ही अलग स्टोरी है एंड दिस स्टोरी इज़ नॉट लाइक कि आपने ऐसा सुना हो या सोचा हो. दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. ओके, एंड ऑल्सो दिस इज़ नरेटिव विथ इन नरेटिव. इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोरी जो नरेटर हमें बता रहे हैं उनको किसी और ने ये स्टोरी बताई है. वो ये किसी और की स्टोरी है. ओके, और वो स्टोरी है एक होम्योपैथिक डॉक्टर. उन्होंने हमारे नरेटर को अपनी स्टोरी सुनाई थी और वो हमें बता रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ नरेटिव विथ इन नरेटिव. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू थिंग्स, दैट इज़ द स्नेक एंड द मिरर. एंड ऑब्वियसली जो मेन कैरेक्टर है वो है होम्योपैथिक डॉक्टर. अब हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चलने वाली है कि कैसे एक मिरर जो है वो सेव करता है लाइफ ऑफ द डॉक्टर फ्रॉम द डेंजरस स्नेक. ओके, तो जो मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी के यानी होम्योपैथिक डॉक्टर, तो वो अपने घर पे होते हैं. ठीक है, रात का डिनर उनर करके घर पे होते हैं और रात का समय होता है और गर्मी का मौसम है तो उनको नींद नहीं आती है. अब आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक डॉक्टर है तो वेल मेंटेन घर में रह रहे होंगे. ऐसा नहीं था, वो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे और वो एक ऐसे घर में रहते थे, रेंट पे रहते थे, जो कि जहाँ पे बहुत अच्छा घर नहीं था और जहाँ पे लाइट भी नहीं थी, लाइट का भी व्यवस्था नहीं था. और वहाँ पे केरोसिन का लैंप जो होता है, जो मिट्टी का तेल डाल करके पहले लैंप वगैरह जलाया जाता था, उसकी व्यवस्था थी वहाँ पे. बहुत अच्छा उनका घर नहीं था. और ये बोला गया है इस स्टोरी में कि जो उनका घर था मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे चूहे थे, रैट्स थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो जो नरेटर जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो अपने घर पे होते हैं और रात में उनको नींद नहीं आती है और मौसम बहुत गर्म मौसम रहता है. ठीक है, तो हवा भी नहीं चलता है. ऐसा बोला गया है कि उस दिन हवा जो है वो छुट्टी पे था, ऑफ लिया हुआ था, हवा भी नहीं चल रही थी. तो वो घर से बाहर बारामदे में निकलते हैं. ओके, तो जब वो बारामदे में टहल रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं बैठ कर के कुछ बुक वगैरह पढ़ लूँ ताकि मेरा समय बीते. तो वो टेबल पे बैठ जाते हैं बुक पढ़ने के लिए और उसी टेबल पे एक मिरर होता है. ठीक है, और कॉम भी होता है. तो मिरर एंड कॉम, जब हर एक व्यक्ति जब उसके सामने मिरर आता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो मिरर में अपना फेस ना देखे. जैसे हम भी कभी कहीं जाते हैं, कहीं विजिट करते हैं, किसी होटल में या फिर किसी मॉल में, कहीं पे भी जाते हैं, तो जैसे ही हमको मिरर दिखता है तो अपने आप को उसमें देखते हैं. तो ऐसे ही इनके भी दिमाग में आता है कि मैं अपने आप को देखूं, तो उसमें देखते हैं और कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को. और इसके बाद वो ये सोचते हैं कि मैं तो बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे बहुत स्मार्ट दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए. तो इसलिए वो अपने हेयर को ठीक करते हैं मिरर में देख करके और वो सोचते हैं कि मैं अपने फेस पे एक मुस्टैच उगाऊंगा ताकि मैं और स्मार्ट दिखूं और सुंदर दिखूं. तो वो अपने ही धुन में खोए रहते हैं. जैसे आप शीशे में देखते हैं, मतलब अपने ही बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह अपने आप में खोया रहता है. ठीक है, तो उसी समय उनको अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है. ठीक है, और इसके पहले भी उनको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उन्हें ये लग रहा था मेरे घर में बहुत सारे रैट्स हैं तो उन्हीं की आवाज़ है. लेकिन वो रैट नहीं था, वो स्नेक था. और वो स्नेक गिरता है और उनके बॉडी को कॉइल कर लेता है, चारों तरफ से लपेट लेता है इनके बॉडी को, शोल्डर को, आर्म्स को लपेट लेता है और ये पूरी तरह से डर जाते हैं. अब किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी पर्सन के साथ ऐसा होता है तो फिर वो उसकी तो मतलब दिमाग ही नहीं काम करेगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ. ठीक है, तो होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं उन्हें भी उस समय यही लगता है कि
गॉड हैं और वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मुझे मेरी लाइफ को सेव करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और बिल्कुल स्टैचू की तरह। और उनको स्नेक जो है चारों तरफ से कॉयल किया हुआ है, तो ऐसे में अगर ज़रा भी मूवमेंट करते हैं तो स्नेक उनको बाइट कर जाता और इनकी जो लाइफ है वो फिनिश हो सकती है, क्योंकि वो डेंजरस स्नेक था, कोई सिंपल सा नहीं था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्टैचू की तरह बिल्कुल खड़े रहते हैं। तब तक क्या होता है, स्नेक जो है उसका ध्यान जाता है मिरर की तरफ, और वो डॉक्टर को छोड़ कर के वो मिरर की तरफ उसका ध्यान जाता है। वो डॉक्टर को रिमूव कर देता है और मिरर पे जा कर के अपना फेस देखने लगता है, अपने आप को देखने लगता है। तो जैसे ही डॉक्टर को चांस मिलता है वहाँ से वो तुरंत भागते हैं और अपने दोस्त के वहाँ चले जाते हैं। तो इसके बाद स्टोरी में क्या होता है, क्या वो जब रिटर्न आते हैं अपने घर पे तो उनको क्या वो स्नेक दिखता है, या फिर इसके बाद क्या होता है, वो स्टोरी में हम पढ़ेंगे डिटेल से, लाइन बाय लाइन। ओके, लेट्स सी बिफोर यू रीड। डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको मिरर में अपने आप को देखना पसंद है? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ना पसंद हो। हर एक व्यक्ति अपने आप को मिरर में देखता है और अपने फेस को देखकर स्माइल करता है। हर इंसान को अपना चेहरा ज़रूर अच्छा लगता है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? और उस टाइम पे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग? क्या आपने किसी भी एनिमल या फिर किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए, मिरर में वो अपने आप को देख रहा है, क्या आपने ऐसा देखा है? और आपको क्या लगता है कि जब वो देखते होंगे, जब एनिमल देखते होंगे अपने आप को मिरर में, तो क्या सोचते होंगे, उनको क्या उनके दिमाग में आइडिया आता होगा? ये चीज़ें हम जानेंगे इस स्टोरी में। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे जिसमें एक डॉक्टर के बारे में बात हुई है और स्नेक एंड मिरर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. अब यहाँ पे जो हमारे नरेटर हैं उनसे और उनके साथ जो बैठे हुए लोग थे उन सभी से जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को जो है एक स्नेक जो है कॉइल किया है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो भी स्नेक कौन सा? ब्लडेड कोबरा। कोबरा को आपको पता ही है कि कितना जहरीला सांप है। ठीक है, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। नरेटर बोल रहा है कि इनके साथ जो लोग थे और ये खुद एकदम से शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। ठीक है, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। और ये टॉपिक कहाँ से आया? जब ये लोग आपस में स्नेक के बारे में बातें कर रहे थे, उसी समय जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी स्टोरी उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो बताना शुरू कर देते हैं। और ये लोग अटेंटिवली मतलब बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अपने रियल लाइफ की स्टोरी सुनाता है, कुछ उसके साथ घटना घटी हुई रहती है वो सुनाता है ना, तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, आपसे भी अगर कोई अपनी रियल लाइफ के बारे में सुनाए तो आप खुद बहुत ध्यान से, बहुत चाव से सुनते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। ठीक है, बहुत इंटरेस्ट से। तो ये लोग भी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. अब ये जो नरेटर हैं, जो होम्योपैथ के डॉक्टर, वो बता रहे हैं। ठीक है, वो अपने बारे में उनके साथ क्या हुआ रहता है
यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज अ हॉट समर नाइट, गर्मी गर्मी मतलब जब बहुत तेज़ पड़ती है वो वाली गर्मी का मौसम था, और रात के 10 बजे हुए थे, और ये उस समय रेस्टोरेंट से खाना खा करके, जो भी डिनर वगैरह था करके, अपने रूम पे रिटर्न आते हैं। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, और जब अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो इनको क्या नॉइज़ सुनाई देता है, ठीक है, कि ऊपर से कहीं से आवाज़ आ रही है, वो सुनते हैं। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, और जो साउंड था वो फेमिलियर मीन्स होता है जाना पहचाना, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें आप डेली लाइफ में आपके होता है तो वो फेमिलियर बन जाता है, उसको आप डेली सुनते हैं। तो ऐसे ये जो आवाज़ थी ना, इनको लग रहा था कि हाँ ये तो डेली आवाज़ आता ही है मेरे रूम में। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. यहाँ पे जो होम्योपैथ के डॉक्टर हैं वो बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं अपना रूम जो है रैट्स से शेयर किया हूँ, मतलब इनके रूम में बहुत ज़्यादा चूहे थे, ये अकेले सिंगल रूम में रहते थे और इनके साथ बहुत सारे रैट्स भी रहते थे। ओके, इसके बाद क्या होता है, ये माचिस का बॉक्स जो है उठाते हैं और इनके घर पे केरोसिन लैंप होता है, ठीक है। केरोसिन लैंप को जलाते हैं घर में रोशनी करने के लिए। आप बाहर से आते हैं, जैसे हम लोग बाहर से आते हैं तो लाइट ऑन करते हैं, रूम में रोशनी करते हैं, वैसे उस टाइम पे इनके वहाँ केरोसिन लैंप था, लाइट नहीं थी। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। तो जो इनका रूम था जो रेंट पे था, वो खुद का पर्सनल नहीं था, और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी इनके रूम में, इसीलिए इन्होंने केरोसिन लैंप जलाया। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर, और अभी जस्ट मतलब बहुत जल्दी ही इन्होंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से इनकी जो अर्निंग थी, जो इनकम थी, वो बहुत मामूली थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। इनके पास क्या था, मतलब 60 रुपीज़ उनके बॉक्स में, सिर्फ 60 रुपीज़ थे सूटकेस में, और इसके अलावा इनके पास क्या था, शर्ट्स थे और धोती थे, इनके कपड़े थे, ठीक है, और एक ब्लैक कोट था जो वो उस समय पहनते थे। तो ये मान लीजिए एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया होता है, तो उनकी जो गेटअप होगी तो थोड़ा सा अच्छी होगी, मेंटेन होगी, इसलिए कोट वगैरह पहनते थे। बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं थे, फिर भी बाकी लोगों से तो अलग दिखना होता है ना। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। अब ये जब वापस आते हैं रात को, लैंप वैम्प जलाते हैं, रूम में रोशनी करते हैं, उसके बाद अपना ड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, और ये अपने रूम का 2 विंडो खोल देते हैं ताकि हवा वगैरह आए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और इनका जो रूम था वो आउटर रूम था, मतलब घर के बाहर एक सिंगल सा रूम था, ठीक है। और इनके रूम का जो एक वॉल था वो वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, तो वो ओपन यार्ड की तरफ उसका फेस था, ठीक है। तो ओपन यार्ड क्या होता है, ओपन एरिया जो घर के आसपास होता है, वो गार्डन भी हो सकता है, आंगन भी उसको बोलते हैं, या फिर बरामदा भी बोलते हैं। तो इस तरह का इनका रूम था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और ये जो इनका जो रूम था, उसका जो रूफ छत था वो क्या था, टाइल्ड इसको भी बोलते हैं, जो खपरेल का मकान होता है ना, उसे भी टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी से बना हुआ था, जो एक गबस जो उसके नीचे सपोर्टिंग
एरिया होता है उसको गैबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो किससे सपोर्ट में था, बीम के। मतलब ये इनके रूम का जो स्ट्रक्चर था ना बहुत ही लो क्वालिटी का था, बहुत बढ़िया नहीं था। देयर वाज नो सीलिंग, और सीलिंग भी नहीं था। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू, और इनके जो रूम में ट्रैफिक थी, किसकी थी, रैट्स की। इसका मतलब ये है कि इनके रूम में बहुत ज़्यादा चूहे थे, ठीक है। और उसी की वजह से ये जो साउंड हो रहा था ना, उस साउंड को ये पहचान नहीं पाए थे। आई मेड माई बेड एंड पुल इट क्लोज टू द वॉल, और ये अपना बिस्तर लगाते हैं, जो दीवार के पास लगाते हैं बिस्तर, दीवार से सटे हुए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, और ये बिस्तर पे सोते हैं, लेटते हैं, लेकिन इनको नींद नहीं आती है। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरामदा फॉर अ लिटिल एयर, बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। तो जब इनको नींद नहीं आ रही थी तो ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं बरामदा की तरफ कि ताकि इनको थोड़ा हवा लग सके, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन उस समय हवा भी नहीं चल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जो हवा है, जो विंड गॉड है, पवन देवता हैं, वो छुट्टी पे हैं, उन्होंने ऑफ लिया हुआ है। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. ये क्या करते हैं, जब इनको हवा नहीं लगता है बाहर तो रूम में वापस आते हैं और एक चेयर पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे एक बुक ओपन करते हैं। मैट्रिया मेडिका नाम का एक बुक था इनके पास, तो उसको ओपन करते हैं। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. और ये बुक कहाँ पे पढ़ रहे थे, एक टेबल पे रख करके, जहाँ पे लैम्प भी था और एक बड़ा सा मिरर था, ठीक है। और उसके बगल में एक छोटा सा कॉम्ब भी था, कंघी था, ठीक है। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. इनके कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को फीलिंग आती है, फील करता है क्या, कि जब उसके पास मिरर है तो अपने आप को वो मिरर में देखे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास मिरर दिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उसमें अपना फेस ना दिखें, तो ये भी वही करते हैं। I took a look. In those days I was a great admirer of beauty and I believe in making myself look handsome. और ये क्या करते हैं, वो अपने आप को मिरर में देख रहे थे और ये बताते हैं कि उन दिनों में मेरा जो मतलब मेरी बहुत तारीफ़ होती थी, प्रशंसा होती थी कि मैं हैंडसम हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ, ठीक है। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। ये क्या बोलना है कि मैं एक अनमैरिड हूँ, एक बैचलर हूँ, और ऑब्वियस सी बात है जो अनमैरिड होते हैं वो ज़्यादा हैंडसम दिखते ही हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं आई रहती है, थोड़ा बिंदास रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि मैं अनमैरिड था और ये एक डॉक्टर भी था, तो डॉक्टर लोग ज़्यादा खूबसूरत होते हैं ऐसा बोला जाता है, तो ये भी अपनी तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पे। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। और ये क्या करते हैं, मिरर में अपने आप को देखते हैं, कॉम्ब से अपने हेयर को ठीक करते हैं ताकि और ज़्यादा खूबसूरत दिख सकें और हैंडसम दिख सकें। ओके, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव। फिर से दोबारा से उनको वही आवाज़ सुनाई देती है जब वो रूम में इंटर किए थे और दरवाज़ा खोलने के बाद जो उनको सुनाई दिया था, तो वो साउंड इनको फिर से सुनाई देती है। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome.
अब ये क्या करते हैं, अपने आप को और ज़्यादा क्लोज और पास जा कर के मिरर में देखते हैं, ठीक है, और अपने आप में खोए रहते हैं। और क्या कर रहे हैं कि आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और अपने आप को देखते हुए ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, अपने बारे में एक फ़ैसला लेते हैं। क्या कि ये डेली सेव करेंगे, मतलब सेविंग करेंगे डेली, और एक मुस्टैच ग्रो करेंगे ताकि ये और ज़्यादा हैंडसम दिख सकें। ओके, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। और ये क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर था और एक डॉक्टर था, तो दो चीज़ें थी, दो रीज़न था इनको और ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, ये अपने आप को मिरर में देखें और स्माइल किए, ठीक है। तो जब इंसान स्माइल करता है ना तो और ज़्यादा हैंडसम दिखता है। तो ये अपने आप को देख रहे थे और उसी में खोए हुए थे। इट वॉज़ एन अट्रैक्टिव स्माइल, और जो इनका स्माइल था बहुत ही अट्रैक्टिव था। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। अब ये अपने ही आप में खोए हुए, अपने आप में अपनी ही बातें कर रहे हैं कि मैं एक दूसरा डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन ये था कि मैं हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखूँगा ताकि और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख सकूँ, टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट अगेन केम दोज नॉइज फ्रॉम अबव। अब क्या, ये अपने आप में बातें कर रहे थे, खोए हुए थे अपने आप के बारे में सोच करके कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक बैचलर हूँ, तो मुझे और ज़्यादा हैंडसम दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें ये सोच रहे थे। उसी टाइम पे क्या होता है कि फिर से अब तीसरी बार ये हो गया, अब फिर से इनको ऊपर से कोई साउंड सुनाई दे रहा था, ठीक है। तो इनको जो बार बार एक ही साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो रेगुलर वाला साउंड नहीं था, वो एक स्नेक का साउंड था, ठीक है, जो ये पहचान नहीं पा रहे थे। और उसकी वजह ये भी थी कि अपने आप में खोए हुए थे, अपने आप में ही डूबे थे कि मुझे और हैंडसम दिखना चाहिए, मैं बैचलर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो उस अपने आप में खोए रहते हैं, इसलिए साउंड इनको जो बार बार सुनाई दे रहा था उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हमने इस स्टोरी में ये देखा कि जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं 10 बजे रात को रिटर्न आते हैं घर पे, और अपने रूम का विंडो जो डोर जो है ओपन करते हैं, तो इनको एक साउंड सुनाई देता है। फिर वो इग्नोर कर देते हैं उसको, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, फिर सोने जाते हैं, नींद नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि बरामदे में जाते हैं कि थोड़ा बहुत हवा लगे, तो वहाँ भी हवा नहीं चल रहा होता है। फिर अपने रूम में आते हैं, बुक लेते हैं रीडिंग के लिए। उसके बाद ये अपने आप को मिरर में देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि स्टोरी में यहाँ तक क्या क्या हुआ है। इसके आगे इस स्टोरी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. We will discuss the rest part of the story in the next video. Till then, take care of yourself. Thanks for watching.